संविधान की संघीय व्यवस्था में केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले रैलियों और सभाओं का शंखनाद पहले ही हो चुका है। पूरे व्यवस्थित तरीके से प्रचार अभियान सभी दलों द्वारा चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों में शामिल है जहां पर चुनाव होने वाला है। पीएम मोदी भी छत्तीसगढ़ को सौगात देने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। वहां पर उनके स्वागत में प्रोटोकॉल के तहत राज्य के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। इस दौरान स्टेज पर ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो शायद राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर आजकल की राजनीति में, जहां पर पक्ष और विपक्ष की राजनीति में भाषा अपने निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। वहां पर विपक्ष के मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पीएम मोदी की तारीफ खुले मन से की। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि मैं यहाँ ये कहने से नहीं चूकना चाहूँगा कि हमारे राज्य के साथ कभी भी केंद्र सरकार ने भेदभाव नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहा और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था पर निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीज़ें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज रेल कॉरिडोर, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सिकल सेल के ग्रसित नागरिकों को उनकी बेहतर पहचान और बेहतर उपचार के लिए जो कार्ड का सिलसिला चालू है, उसमें आज आपने अपनी उपस्थिति से गति दी है। छत्तीसगढ़ में हमने अभी ये पाया है कि लगभग हर 10 में 1 व्यक्ति सिकल सेल से ग्रसित हैं। ये आदिवासी समाज के भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, अन्य समाज के भी हैं और इनके लिए केंद्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित करके जो काम हो रहा है, हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिकीकरण का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में ये साझा भागीदारी से हम विकास सतत करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ये बयान सामने आने के बाद बवाल बढ़ना तो लाजमी था। फिर उन्होंने ट्वीट कर सफाई भी दी। बयान के बाद टीएस सिंहदेव ने ट्विटर पर सफाई देते हुए कहा, हमारे प्रदेश पूरे देश में सदा अतिथि सत्कार की परंपरा रही है। एक शासकीय मंच पर प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।